गुड मॉर्निंग माँ एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूँगी मैम का बहुत सारा कि इन्होंने मेरी लाइफ को जीने लायक बना दिया है। अदरवाइज़ तो मैं एक इस तरह के कीचड़ में धंसी हुई थी, फंसी हुई थी कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं सब कुछ करने लायक हूँ बट कुछ कर नहीं पा रही थी। वो कीचड़ एंग्जाइटी का, वो कीचड़ स्ट्रेस का मुझे बिल्कुल इस तरह से उसने धंसा दिया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अपनी एनर्जी को वहीं पर ओवर थिंकिंग में ही खो दे रही थी। मेरी जितनी भी एनर्जी थी, सो जाती थी पर एक्चुअल में सोती नहीं थी, बस घूमता ही रहता था माइंड, कर नहीं पाती थी। मेरी एनर्जी सोते टाइम भी ऐसे ही लॉस हो जाती थी। कुछ से कुछ सपने आते थे जिन लोगों का से मेरा लेना देना भी नहीं था, मैं उनके बारे में भी सोचती थी। मतलब ओवर थिंकिंग का ट्रैप इतना बढ़ गया था कि मैं बिल्कुल ही ऐसे ऐसे मन में विचार आते थे जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती कि मतलब मुझे लाइफ में लग नहीं रही थी। बट एक दिन अचानक से मुझे मैम का वीडियो मिला और मैम हीलिंग करा रही थी, तो मुझे बस कुछ फ़ील हुआ कि हाँ मुझे यहाँ कुछ रास्ता मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मैम मेरी लाइफ बदलने के लिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि लाइफ एक दिन में बदल जाएगी, नहीं। जादू होते हैं बट उस पर विश्वास करना होगा पहले, फिर जादू काम करेगा। अगर आपको बिलीव है तो ही आपका जादू काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं। मुझे जो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, एक ओवर थिंकिंग। स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि खाने तक का, नहाने तक का कोई कुछ भी मन नहीं मेरा करता था। काम भी एज इट इज़ ऐसे सोचते थे कि पढ़ा रहे, पढ़ना, बुक लेकर बैठती थी, सारा दिन बुक लेकर बैठती थी बट आउटकम कुछ नहीं, आउटकम ज़ीरो। उसके बाद जो रात का स्ट्रेस होता था ना कि पूरा दिन मैंने बुक लिए, आउटकम क्या है, नहीं कुछ भी नहीं। फिर मैम का सेशन ज्वाइन किया तो मैं सबसे पहले उन मिरेकल मॉर्निंग का ज़िक्र यहाँ पर करना चाहूँगी जिनके फर्स्ट सेशन से ही मुझे अपने में चेंज देखने को मिला। मेरी ओवर थिंकिंग बिल्कुल समाप्त हो गई और अब कभी आती भी है तो मैं सेशन को दोबारा जाके देख लेती हूँ या फिर जो मैंने वहाँ इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए थे मैं उनको पढ़ लेती हूँ और मुझे रिलीफ मिलता है। देखो बात ये है कि अगर कोई भी पेड़ अगर हमने बो लिया है, जैसे मैं अपना बताऊं कि मैंने ओवर थिंकिंग का, स्ट्रेस का ये बीज बो लिया है, ठीक है, अब वो पेड़ बन गया है, ठीक है, तो अब उस पेड़ को मुझे काटना है क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग हटानी है। अब पेड़ काट के वहाँ पर नया बीज बोऊंगी तो टाइम तो लगेगा, ठीक है, काटने में भी टाइम लगेगा, ज़मीन को अच्छा बनाने में भी टाइम लगेगा, उसमें दूसरा बीज कब मैं उसको खाद पानी भी दूंगी ना, नया बीज बोया है तो उसको खाद पानी समय तो लगेगा। तो अगर मुझे रिज़ल्ट चाहिए तो उस बीज को जो मैंने बोया है अपने पीस का, शांति का, ओवर थिंकिंग ना करने का, है ना, तो उसको समय समय पर खाद पानी यानी कि टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दिन में मैं सोच लूँ कि हाँ आज भी मैम का सेशन मैंने लिया और आज ही मैं सब कुछ मतलब लाइफ सही होगी। हाँ बट मैं ये गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने एक सेशन अटेंड कर लिया ना तो मतलब दूसरा सेशन आप ये सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे कि हाँ मुझे तो ये सेशन कंप्लीट करनी ही है। इतना रिलीफ इन सेशन से मिल रहा है। और जो मैम ने 30 डे मैजिकल बुक वाला सेशन स्टार्ट किया था उसने तो मेरी लाइफ को ना ऐसे चेंज किया है कि मैं क्या बताऊँ। मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि
जो मेरी सराउंडिंग थी, यानी सराउंडिंग तो क्या कहें कि मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में मतलब बिना वजह ही लड़ाइयाँ होती रहती थी, और बिना वजह कोई वजह भी नहीं होती थी। इधर से गुस्सा उनका, उधर से मेरा, और मतलब बात इतनी बढ़ जाती थी कि घर बस यही सोचती थी कि अब नहीं चल सकता, नहीं अब नहीं चल सकता। बस मुझे तो, मैं बहुत बार बोल चुकी थी उनको डाइवोर्स के लिए, और जब भी वो बोलती थी तो बस रोती थी, क्योंकि हमारे बीच प्यार बहुत ज़्यादा है, और मतलब वो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से सब कुछ हो रहा था, सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही थी। बट थैंक्स अ लॉट मैम कि आपने सब कुछ बचा लिया। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे मैम से मिलवाया। तो जो ये सेशन मैम ने लिए हैं, इन से मैम ने बताया है कि जो हमारे रिश्ते हैं उनसे हमें जो शिकायतें होती है, उन शिकायतों को हम कम करके अगर हम उस इंसान की खूबियों को गिनने लगें तो शिकायतों से ज़्यादा खूबियाँ उनमें मिल जाएंगी। और मेरे केस में तो शिकायतों तो एक या दो ही निकल के आई, खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। और ये मैं पहले भी जानती थी, बट ध्यान नहीं दे पाते थे हम ध्यान नहीं दे पाते कि जो चीज़ हमारे पास है वो हमें बेस्ट मिली है, उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड करना ही नहीं होता हमें, है ना। और जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए मांगते रहो, ये नहीं है वो नहीं है ना। तो मैम ने हमें सिखाया कि जो चीज़ है हमारे पास उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो लेडी बहुत परेशान है कि सारा दिन घर गंदा करके रखते हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी सामान एक जगह मुझे नहीं मिलता है, इधर से उधर उछल कूद मचा के रखते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो भी घर को साफ़ नहीं रहने देते, सारा दिन लगी रहती हूँ, ये वो पता नहीं क्या बच्चों को भी बोलते रहते, सारा दिन उन्हीं पर गुस्सा उतारते रहते हैं। कभी भी मन में ये नहीं आता कि हे ईश्वर, मुझे ये आपके रूप में बच्चे मिले हैं, मैं इनकी केयर करूं, थैंक यू करूं मैं आपको कि मुझे बच्चे मिले हैं। उनसे जाकर के पूछिए जिनके औलाद नहीं हैं, वो कैसे तड़प रहे हैं इस उछल कूद के लिए कि मेरे घर में भी उछल कूद आए। तो मैम ने हमें समझाया कि जो हमारे पास चीज़ हैं उनके लिए कम से कम हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। और हम आजकल तो सभी के पास ही कितनी फैसिलिटीज़ है, कभी हम उनको देखते भी नहीं, उस ओर ध्यान भी नहीं जाता कि हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ है। सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कभी भी हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, बस रोते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। तो इन सेशन से सबसे ज़्यादा तो यही मेरे ऊपर इफ़ेक्ट रहा कि मैंने चीज़ों को देखने का नज़रिया ही चेंज कर दिया मैम के इन सेशन ने। पहले सोचती थी कि घर के सामने जो सब्ज़ी वाले आते हैं, इनकी तो ड्यूटी है, इनको तो हम पैसे पे कर रहे हैं, इनको भी मतलब कि थैंक यू बोलने का क्या मतलब है कि पैसे दे रहे हैं और सब्ज़ी ले रहे हैं। लेकिन मैंने सिखाया कि हर उस चीज़ के लिए, हर उस फैसिलिटी के लिए हमें ग्रेटिट्यूड और थैंक यू बोलना चाहिए। और क्या शांति मिलती है, क्या शांति मिलती है, क्या फीलिंग होती है जब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमारी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती है। और जैसे ही फीलिंग्स चेंज होती है ना, तो एनर्जी लेवल जो है ना एकदम से बढ़ जाता है, और उस एनर्जी को हम अपने क्रिएटिव काम में यूज़ कर लेते हैं। और ऐसा मैंने किया है और मेरे साथ हो रहा है, और मिरेकल्स भी हुए हैं, बहुत सारे मिरेकल। जिस चीज़ की मुझे ये नहीं था कि ये हो जाएगा, वो काम एकदम से हो गए। जैसे अभी रिसेंटली जब मैं मैम के सेशन अटेंड कर रही थी, तभी हमारे पास मनी का बहुत बड़ा इशू आ गया था और कहीं से भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। बट अंदर से बिलीव था
कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैम ने सिखाया था ये सारी चीज़ें कि अगर बिलीव है तो ही चीज़ें काम करेगी, और सच में बिलीव था कि कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और हमारे पैसे भी अरेंज हो गए थे, मनी का अरेंजमेंट हो गया, और बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करना चाहूँगी कि जो चेंजेस मैंने अपने अंदर इन 30 डेज़ में देखे हैं, उससे मान लीजिए मेरे अंदर, मैं अगर परसेंटेज में बताऊं कि 50 से 60% चेंज अगर मेरी हैबिट्स में, मेरी लाइफ में आया है, और वो भी एक बार के अटेंड करने से, तो 20 से 30% चेंज मैंने अपने हस्बैंड की लाइफ में देखा, उनकी सोच में देखा, उनका जो नेचर था उसमें चेंज हुआ, जिससे हमारे जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो गए। और होते भी हैं तो मतलब वहाँ तक बात नहीं जाती, वो सिचुएशन नहीं होती है। अब हमारी लाइफ बड़ी हैप्पी है। थैंक यू मैम। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि मैम का सेशन अटेंड कीजिए और अपनी लाइफ बदल लीजिए। और अगर लाइफ बदलनी है तो उन सब रेमेडीज़ पर, उन सब एक्टिविटीज़ पर जो मैम करा रही हैं, उन पर बिलीव करना होगा, और एज़ इट इज़ जैसे मैम बता रही हैं वैसे ही करना होगा। क्योंकि देखिए, जैसे अगर मान लीजिए डॉक्टर है और डॉक्टर ने आपको कोई भी दवा प्रिस्क्राइब की है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे डॉक्टर ने बताई है उसी के अकॉर्डिंग ही तो लेंगे ना, कि ये सुबह खाना खाने के बाद लेनी है, या ये खाली पेट लेनी है, ये रात को सोते टाइम ही लेनी है। अब जो रात को सोते टाइम ही लेनी है, वो अगर हम बीच में ले लेते हैं, सुबह ले लेते हैं, तो वो तो गड़बड़ तो होगी, और ना ही हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो जैसे मैम बता रही हैं केवल वैसे ही करना है। और जो एक्टिविटी करवाती हैं वो बड़ी ही हेल्पफुल है, और बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट आता है जीवन में। तो एक बार सेशन लेके देखें और अपनी लाइफ को बदलें। थैंक यू सो मच।